हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड लिमिट्स। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है लिमिट्स। ओके, तो सबसे पहले लिमिट को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको हाउ टू रीड लिखेंगे, कैसे हमें पढ़ना है कोई भी लिमिट का क्वेश्चन को। तो हम लोग लिख रहे हैं जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसको कैसे पढ़ोगे, हम यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2 मतलब होता है, अगर आप इसको नंबर लाइन में देखोगे तो इधर हो गया 2, मतलब इस x जो है 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट तरफ से, और किधर से अप कर रहा है, राइट तरफ से। जब ये लेफ्ट तरफ से करेगा तो ये हल्का सा 2 से छोटा होगा, हल्का सा 2 से छोटा होगा। लेट्स से वैल्यू होगा 1.999 जब ये लेफ़्ट के तरफ से आएगा। किसके तरफ से आएगा, लेफ़्ट के तरफ से आएगा। जब ये लेफ़्ट के तरफ से आएगा तो हल्का सा ये छोटा होगा। ओके, जब वो राइट के तरफ से आएगा तब वो हल्का सा बड़ा होगा 2 से, मतलब 2.001। ठीक है, ये कब होगा, जब वो राइट से आएगा। ओके, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 को, लेकिन वो 2 नहीं होता है, लेकिन बायां तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड से जब वो आएगा तब वो 2 से हल्का सा छोटा होगा, और जब राइट हैंड तरफ से आएगा तो 2 से हल्का बड़ा होगा। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम x के जगह 2 ही पुट करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ फार्मूलाज का ज़रूरत पड़ेगा। 5 फार्मूलाज है जिसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला अप्रोच होगा इसमें, जो फार्मूला कभी कभी हमें चाहिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और दूसरा फॉर्मूला जो है वो है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका भी हमें ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चौथा अप्रोच मेरा होगा कि कभी कभी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट भी करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट जो हमने क्लास 9 में सीखा है। और नेक्स्ट हमारा आएगा कभी कभी रूट का सम जब आ जाएगा तो हमें रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो ये 5 अप्रोच हमें लेना है। कब लेना है, जब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 होता होगा। कब लेना है, ये तभी लेना है जब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट 0 होता होगा, तभी हमें लेना है। जब हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट 0 होगा, अगर 0 नहीं हो रहा है तब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना x के जगह 2, और अगर 0 हो रहा है तो इसमें से हमें एक अप्रोच लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक पहला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8। इसका मतलब हो गया कि लिमिट जब 2 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो सम्स करते वक्त हमने आपको बताया हम x के जगह 2 ही लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि यहाँ तो डिनोमिनेटर पार्ट है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 1 ही है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका जवाब होगा 12। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो सबसे पहले हमको सावधानी से इस 3 का वैल्यू नीचे पुट करना है x प्लस 2 में। तो x के जगह जब हम 3 पुट करेंगे तब नीचे 5 हो रहा है, 0 तो हो नहीं रहा है, तब हम इसको डायरेक्ट ही पुट कर देंगे x के जगह 3। तो ये क्या बन जाएगा आपका 27 प्लस 8 35/5, विच इम्प्लाइज आंसर विल बी 7। डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं हो रहा था। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ ऐसा अगर आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो इधर आप ध्यान दीजिएगा, सावधानी से x का वैल्यू 2 हमें डिनोमिनेटर में पुट करना है। नीचे जब आप डिनोमिनेटर में पुट कर दोगे x के जगह 2 तो नीचे 0 हो जा रहा है, यानी डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जा रहा है। तब हमें इस 5 में से कोई एक
आइडेंटिटी को यूज़ करना होगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ध्यान से देखने से पता लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कैसे लिखोगे, x प्लस 2 x माइनस 2 और नीचे x माइनस 2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर पार्ट है ही नहीं तो हम बिंदास x के जगह 2 लगा देंगे और हमारा आंसर बैठेगा 4। या फिर हमारे पास एक ट्रिक है इसको करने का। देखिए ट्रिक का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ट्रिक का नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ये एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है हमें, एल हॉस्पिटल रूल हमें सिखाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर 0/0 फॉर्मेट में है, 0/0 फॉर्मेट में है तो आप डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। आइए हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा, फिर से इसको लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। अगर हम ऊपर नीचे इस बार दोनों में पुट कर दे 2 तो ऊपर भी 0 हो रहा है नीचे भी 0 हो रहा है, यानी ये 0/0 फॉर्मेट में चला गया। इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0। अब ये हो गया 2x बाई 1। अब जहाँ जहाँ x है हम वहाँ पे लिमिट वाला 2 लगा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन 4 आ गया। देखो पहले भी 4 आ रहा था, अब भी 4 आ गया, लेकिन हमने यहाँ ट्रिक लगा दिया। लेकिन ट्रिक लगाने के लिए उसको 0/0 फॉर्मेट में होना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ऐसे ही जाना होगा जो हमने आपको फॉर्मूला दिया है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। पहले आप देखो नीचे इस वैल्यू को पुट करो। नीचे पुट करने से क्या हो जा रहा है, 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 4, नीचे 0 हो रहा है। नीचे 0 हो रहा है इसका मतलब ये बन जाएगा मिडल टर्म करके। बट हम ऊपर भी एक बार पुट करके देख लेते हैं। तो ऊपर भी पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 यानी ये 6 माइनस 6, यानी मेरा काम बन गया। ये तो 0/0 फॉर्मेट में चला गया। इसका मतलब इंडिविजुअली आप इसको डेरिवेटिव कर दो। बड़ा बढ़िया ट्रिक है, इसको आप लगाइए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस x का होगा प्लस 1, 6 का हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस x का हो जाएगा माइनस 1 और 2 का हो जाएगा 0। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 2 लगा दो, तो ये यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3। आंसर विल बी 5/3। बड़ा अच्छा ट्रिक है एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन ये लगाने के लिए एक बात याद रखना, ये तभी अप्लाई होगा जब वो एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन 0/0 फॉर्मेट में होगा। अदरवाइज आप मत करना, अदरवाइज आप फॉर्मूला में कर लेना। ठीक है, हम इसको दूसरा तरीका मिडल टर्म करके भी दिखा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर आप मिडिल टर्म करोगे तो आएगा क्या, अब देखो जब आप इसका मिडिल टर्म करोगे तो हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और नीचे जब आप करोगे तो हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड इंटू एक्स प्लस 1। ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ वैल्यू पुट कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3। लेकिन अगर 0/0 हो रहा है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, बहुत बढ़िया है। और अगर नहीं हो तब आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको दोनों प्रोसेस दिखा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट एक और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब यहाँ पे देखो नीचे वैल्यू पुट करने से क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 4 हो रहा है। ये तो 0 नहीं है ना, तब आप टेंशन मत लो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अगर नीचे 0 नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे 0 होने से वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा या अनडिफाइंड जो बोलते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए अब यहाँ पे तो नीचे 0 नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो देखो 2 पुट करने से क्या हो जाएगा, x के जगह 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये आपका बनेगा 3 स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी 9 माइनस -1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 8/4, यानी आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं नीचे, लेकिन इस बार एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगेगा क्योंकि 0/0 फॉर्म में है नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आइए एक और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 9 √x - 3 अपॉन x - 9। तो यहाँ पे देखो आप, अब हम इसको देखते हैं एक बार, क्या नीचे 0 हो रहा है? हाँ, नीचे 0 हो रहा है। 9 - 9 0, और ऊपर जब आप पुट करोगे तो √9 हो जाएगा। √9 3 होता है, 3 - 3 0, यानी ये 0/0 फॉर्मेट में है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग अब लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या लगा देते हैं? एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हमें सिखाता है कि हमारा ये 0/0 फॉर्मेट में है। किस में है? 0/0। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव कर देते हैं इंडिविजुअली। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, -3 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और 9 का 0, तो बचा क्या? 1/2 √x। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 9 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/6। आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। एग्जाम में क्योंकि जल्दी करना है तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना, लेकिन वो 0/0 में होना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट एक और देखते हैं। कभी कभी रैशनलाइज का सम भी आ जाएगा, कभी कभी रैशनलाइज का भी सम आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + 3x - 2 - 5x अपॉन 4x। सबसे पहले हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, लंबा करके दिखाते हैं, फिर आपको ट्रिक से भी बताएंगे। सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज कर देना। कैसे रैशनलाइज होता है? ऊपर माइनस है तो इसका अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा √2 + 3x प्लस √2 - 3x, और नीचे क्या हो जाएगा? 4x इंटू √2 + 3x प्लस √2 - 5x। ठीक है, रैशनलाइज कर रहे हैं तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर फॉर्मूला बन गया a - b इंटू a + b, यानी a², यानी इसका स्क्वायर माइनस b²। ओके, नीचे तो कोई हरकत नहीं हुआ, तो लिखेंगे 4x √2 + 3x प्लस √2 - 5x। ओके, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका रूट हट जाएगा, यानी 2 + 3x - 2 - 5x डिवाइडेड बाई 4x √2 + 3x प्लस √2 - 5x। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बन जाएगा? 2 + 3x - 2 + 5x डिवाइडेड बाई 4x इंटू √2 + 3x प्लस 2 - 5x। तो +2 - 2 गेट कैंसल्ड आउट, आपका बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 4x √2 + 3x प्लस √2 - 5x। ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बच जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दो नीचे, तो नीचे हो जाएगा √2 + √2, यानी 2/√2 + √2 2√2, आंसर विल बी 1/√2। ठीक है, आंसर हो जाएगा 1/√2। अब इसको आप ट्रिक से देख लो, इसको कैसे करेंगे। ट्रिक से देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 + 3x - √2 - 5x अपॉन 4x। तो आप देखो लिमिट का वैल्यू पुट करने से नीचे 0 हो रहा है,
ऊपर भी 0 हो रहा है, कैसे? 3 इंटू 0 0, √2, यहाँ भी √2 माइनस √2 0, नीचे भी 0, यानी ये 0/0 फॉर्मेट में है। इसका मतलब आप इसको इंडिविजुअली हर एक टर्म को डेरिवेटिव कर दो। तो पहला वाला डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? √x का हो जाएगा 1/2 √x, लेकिन ये x है नहीं तो 2 का 0, 3x का 3। नीचे वालों को भी डेरिवेटिव कर देंगे 1/2 √x, लेकिन ये x है नहीं, 2 का 0, -5x का -5, तो ये प्लस बन जाएगा और 4x का 4 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है? वैल्यूज पुट करना है। तो ये हो गया 3/2, 0 पुट करोगे तो √2 बन जाएगा, इधर भी 0 पुट करोगे तो इधर भी √2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। ऊपर एलसीएम लोगे तो 8/2 √2 इंटू 1/4। दिस 2, 4 2s are 8, कैंसल्ड आउट, आंसर विल बी 1/√2। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब कोई भी 0/0 फॉर्मेट में होगा, अदरवाइज आपको वैसे ही जाना होगा जैसे मैंने ऊपर बताया। लेकिन अगर 0/0 होगा तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक और रेशनलाइज का सम देखते हैं। इस बार हम एल हॉस्पिटल से ही चलेंगे डायरेक्ट। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये 0/0 फॉर्मेट में है। कैसे? नीचे आप 0 पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0, ऊपर x के जगह 0 पुट करोगे तो 1 माइनस √1 1 होता है, 1 माइनस 1 0, इसीलिए 0/0 फॉर्मेट में चला जाएगा। तो इसीलिए हम इसको एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। इसका मतलब इंडिविजुअली हर एक टर्म को आप डेरिवेटिव कर दो। तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, √x का आपका हो जाएगा 1/2 √x, लेकिन ये x है नहीं तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x। आया समझ में? और नीचे आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ऊपर क्या बच गया आपका? 2x गेट कैंसल्ड आउट, तो बचेगा 1/2 √x के जगह आप 0 लगा देना, आंसर विल बी 1/2। ठीक है, क्योंकि 0/0 है तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आया? ठीक है, एक नॉर्मल से एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, x³ -27 बाई x - 3। लिमिट को चेंज कर देते हैं, x टेंड्स टू 3 कर देते हैं। तो आप देखो फिर ये 0/0 फॉर्मेट में चला गया। कैसे? 3 - 3 डिनोमिनेटर में 0, ऊपर 3³ 27 - 27 0, यानी 0/0 फॉर्मेट में है। तो आपको क्या करना है? इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को, हर एक टर्म को आपको क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। x³ का डेरिवेटिव 3x², 27 का 0, x का हो जाएगा 1। अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ पे 3 पुट कर देना, 9 3s are 27। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया हम लोग का रैशनलाइज वाला फॉर्मेट का सम। नीचे 0/0 अगर हो रहा है तब एल हॉस्पिटल रूल आप लगा लेना। अब आएगा हम लोग का कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट्स। ठीक है, स्पेशल टाइप्स ऑफ लिमिट। स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट्स। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट में सबसे पहला आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू a पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल नीचे आप देखते चलो सबका। लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 4 माइनस 16 बाई x माइनस 2। अगर आप इसको देखो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 4 माइनस 2 पावर 4 बाई x माइनस 2।
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस फॉर्मेट में है जहाँ पे a का रोल 2 कर रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n का रोल 4 कर रहा है, यानी 4 इंटू 2 पावर 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 32। आंसर क्या हो जाएगा 32। लेकिन आप चाहो तो इस सेम क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से भी कर सकते थे, क्योंकि नीचे 0 हो रहा है, 2 पुट करने से ऊपर भी 0 हो रहा है, तब इंडिविजुअली एलिमेंट यानी टर्म को आप डेरिवेटिव कर दो x पावर 4 का 4x क्यूब माइनस 16 का 0 x का 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दो तो आंसर विल बी 32। यानी अगर आपको ये नहीं भी आता है तो एल हॉस्पिटल रूल से वो सम्स आराम से बन जाएगा, खासकर स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट। ओके, आइए नेक्स्ट, ये पहला था, नेक्स्ट दूसरा नंबर करेंगे लिमिट। अच्छा, इसमें एक कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको भी ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस 2 पावर n बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 80, और क्वेश्चन होगा फाइंड वैल्यू ऑफ n। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, तब आपको कैसे करना है, ऊपर आप नॉर्मल अपना कर लो, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, क्योंकि ऊपर नीचे पुट करने से 0 हो रहा है। इंडिविजुअली टर्म को डेरिवेटिव, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 2 पावर n में कहीं भी x नहीं है, इट विल एक्ट एज कांस्टेंट, सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, x का डेरिवेटिव 1, 80 आ गया, तो क्या बच गया n, और x के जगह आप 2 लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा 80। अब इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओगे तो n के जगह अगर आप 5 पुट करोगे तो इट विल रिजल्ट इन 80। 5 लगाओ, देखो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 पावर 4, 16 5 जा 80। ठीक है, तो आप इसको इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा स्पेशल टाइप का, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक इसके नीचे एक इसका एग्जाम्पल आप देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 4x माइनस 1 बाई एक्स। तो पहले इसको हम साफ साफ है, स्पेशल टाइप है, यानी 0/0 फॉर्मेट में ही है। देखो आप 0/0 फॉर्मेट में है, नीचे पुट कर रहे हो 0 हो रहा है, ऊपर e पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, यानी एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे इंडिविजुअली टर्म को, e पावर 4x का हो जाएगा 4 इंटू ई पावर 4x, 1 का माइनस 1 का हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लगा, डी डी एक्स ऑफ ई पावर एम एक्स वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, m इंटू ई पावर एम एक्स। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 0 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ई पावर 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इस टाइप का, इसमें एक और ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ई पावर माइनस 2x माइनस 1 बाई एक्स। तो फिर आप देखो ये 0/0 फॉर्मेट में है, नीचे 0 हो रहा है, ऊपर भी 0 हो रहा है, 1 माइनस 1, तो इसमें भी एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। इंडिविजुअली टर्म्स को डेरिवेटिव आपको करना है, ई पावर एम एक्स का m इंटू ई पावर एम एक्स, 1 का 0 x का 1, तो हो जाएगा माइनस 2 इंटू ई पावर 0 x का वैल्यू लगाने से आंसर विल बी माइनस 2। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट है, फॉर्मूला याद नहीं भी है तो एल हॉस्पिटल रूल से काम बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का, लिमिट x टेंड्स टू 0 ए पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई। कैलकुलस में लिमिट्स में लॉग का बेस ई लेना पड़ता है, 10 होता है कॉमन लॉगरिथम, वो नहीं लगेगा, नेचुरल लॉगरिथम है तो बेस ई होगा। इसका एग्जाम्पल नीचे ले लेते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अब ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में चला गया क्योंकि नीचे 0 हो रहा है, ऊपर भी 0 हो रहा है, तो यानी एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, इंडिविजुअली सभी टर्म्स को डेरिवेटिव करिए। तो 2 पावर x का होगा 2 पावर x log 2 बेस e, 1 का हो जाएगा 0 और x का 1। कौन सा हमने यूज किया, डी डी एक्स ऑफ a पावर x इज इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है अब हम 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पावर 0 1, यानी आंसर विल बी log 2 बेस e। यस और नो? आप इसको ध्यान से करो, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कट के देख लेते हैं, इसको भी आराम से कर लेंगे। तो मान लीजिए यही क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में है, तो हम लोग इसको कर लेते हैं इंडिविजुअली डेरिवेटिव। इसको x मान लीजिए, log x का होता है डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, x का हो जाएगा 1, x का हो जाएगा फिर से 1। कैसे आया, ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में है, कौन सा हमने यूज किया डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 प्लस 1 1 बाई 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हमारा था। उसके एक और नेक्स्ट ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई होता है। ठीक है, ये भी बहुत काम का है। इसके नीचे एक हम लोग कुछ सम्स करेंगे। देखो सम्स कैसा होगा, ध्यान देना, ये वाला बहुत, ये भी आइडेंटिटी, ये भी हमारा प्रॉपर्टी बहुत काम का है, स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे, एक बहुत भी बढ़िया सम्स आप देखिए, मैं 4 सम्स इसमें कराऊंगा, बहुत लोग को हार्ड लगता है, देखिएगा आप करके। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको ध्यान देना, पहले हम लोग आइडेंटिटी लिख लिए। ठीक है, इसको हम लोग अब करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। याद रखना, जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा इसका मतलब 1 बाई एक्स आपका 0 होगा। याद रखना, याद रखना, लिमिट x टेंड्स टू जब इन्फिनिटी होगा तो ध्यान रखिएगा आपका 1 बाई एक्स क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब भी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो 1 बाई एक्स आपका क्या बन जाएगा। तो देखते हैं पहला सम, इसमें पहला है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 4। मान लो एक क्वेश्चन आ गया, तो जब भी इन्फिनिटी का सम्स आ जाए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और कोशिश करना है 1 बाई एक्स फॉर्म में लाने का। तो कैसे करते हैं देखिए इसको, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, दोनों में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों मिला के आप देखो हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऊपर नीचे एक्स क्यूब से आप डिवाइड कर दो। तो जब एक्स स्क्वायर को आप एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये 1 बाई एक्स बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 बाई एक्स का क्यूब। क्या किए हम, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड किए। कैसे पता चला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देख लीजिएगा हाईएस्ट पावर जो है उसी से आपको ऊपर नीचे डिवाइड करना है। नीचे भी आप करोगे तो एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब 1, यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स कट जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब। अब जहाँ जहाँ 1 बाई एक्स है आप वहाँ 0 लिख देना। क्या लिख देना, 0 लिख देना, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होने से 1 बाई एक्स आपका 0 हो जाता है। ठीक है यहाँ तक, तो ऊपर क्योंकि 0 हो गया, नीचे 0 नहीं होना चाहिए और 1 है, तो 0 बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। आइए एक और नेक्स्ट देखते हैं,
लिमिट कुछ इस प्रकार का सम भी आता है कभी कभी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + ... x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, तो देख लो, इन्फिनिटी का सम है तो हम लोग कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे पहले इसका वैल्यू होता है x × x + 1 डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से आया, तो एक आइडेंटिटी है हमारा 1 + 2 + 3 + ... x का फॉर्मूला होगा x × x + 1/2। अब एक x यहाँ से कट लगा देना तो आपका बचेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और ऊपर बचेगा x + 1/x। कहाँ गया 2, तो 1/2 बाहर आ गया, लिमिट के बाहर आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको x से दोनों को डिवाइड कर दो तो ये 1 + 1/x हो जाएगा। तो आंसर होगा 1/2, 1 और 1/x तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होने से 1/x 0 होता है, तो आंसर विल बी 1/2। ठीक है, एक और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेते हैं, x³ + 2x² + 4 डिवाइडेड बाई 3x³ + 4x² + 8। तो हमें 1/x बनाना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर x³ है, ऊपर नीचे दोनों देखने के बाद पता चला हाईएस्ट पावर x³ है, सबको x³ से डिवाइड कर दो तो 1 2/x 4 × 1/x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 + 4/x + 8 × 1/x का होल क्यूब। अब जहां जहां 1/x हो 0 हो जाएगा, आंसर विल बी 1/3। ठीक है, तो जब भी x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो आप मेक श्योर करो कि 1/x 0 होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक और पैटर्न इसमें देखते हैं, कुछ इस तरह का सम आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 3 डिवाइडेड बाई, इसको पहले नहीं लेते हैं, एक थोड़ा पहले दूसरा टाइप का लेते हैं फिर उसको लेंगे। तो यहाँ पे कैसे लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x + 1 2x - 4 होल पावर 5x + 1। तो इसको करने में बहुत हार्ड लगता है, लेकिन हम इसका टेक्निक बताते हैं। पहले क्या करना, e लिख देना, क्या लिख देना, अब ये दोनों को माइनस करना, मतलब 1 - -4 कितना आ जाएगा 5, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना तो आ जाएगा 25, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट होगा उससे आपको डिवाइड करना है। समझ गए, आइए नेक्स्ट एक और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x + 2 बाई 3x - 3 होल पावर 2x + 1। करना क्या है, आपको e लिखना है, इन दोनों को माइनस, 2 - -3 5 5 2 = 10 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, एक और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 3 x + 5 होल पावर 3x - 1। कैसे करोगे, e 3 - 5 - 2 3 - 5 - 2 इंटू 3 6, और यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर दो, आंसर विल बी e⁻6। ठीक है, सॉरी 3 - 5 विल बी -2, करेक्शन -2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, e⁻
-2 इंटू 3 -6 बाई 1 इज इक्वल टू ई पावर -6। एक और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 x माइनस 5 होल रेज टू द पावर x प्लस 1। कैसे करोगे आप? e लिख लेना, 7 माइनस करना है, 7 माइनस 5, 7 माइनस माइनस 5 12, 12 इंटू इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 12 1 जा 12, और इसके नीचे कुछ नहीं है इसके कोफिशिएंट में, तो आंसर विल बी e पावर 12, e पावर 12। ठीक है, एक बार इसको आप आइए एक और देख लेते हैं इस टाइप का, क्योंकि ये हार्ड लगता है। एक और देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 6 बाई x प्लस 1 होल रेज टू द पावर x प्लस 6। करना कुछ नहीं है, आपने e लिखना है। सबसे पहले 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5, 5 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 1, तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1। आंसर विल बी e पावर 5। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक तो बोलिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट एक और देखते हैं। अब इसमें कभी कभी कुछ हार्ड सम्स आ जाता है, जैसे लगता है हार्ड लेकिन हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल है, तो जैसे क्वेश्चन आ गया कुछ ऐसा, ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 x पावर 9 माइनस 512 डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 16। आप अगर गौर से देखो तो ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में है, यानी इंडिविजुअली आप हर एक टर्म का डेरिवेटिव कर दीजिए। तो 9 इंटू एक्स पावर 8, इसका आपका 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 4x क्यूब, इसका 0। क्या आइडेंटिटी लगा है? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल्स टू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब आप वैल्यूज लगा दीजिए, 9 इंटू 2 पावर 8 बाई 4 इंटू 2 क्यूब, कितना हो जाएगा 9 बाई 4, दोनों का बेस सेम है, डिवाइड है पावर माइनस हो जाएगा, यानी 9 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4। नाउ द आंसर विल बी 72। नेक्स्ट एक और देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 पावर x माइनस 2 पावर x डिवाइडेड बाई x। आप देखो ये वाला भी 0 बाई 0 फॉर्मेट में जा रहा है, क्योंकि 3 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, यानी एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल है। इंडिविजुअली हर एक टर्म का आप डेरिवेटिव कर दीजिए। 3 पावर x का 3 पावर x log 3 बेस 3 log 3 बेस e, 2 पावर x का 2 पावर x log 2 बेस e, और x का 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 0 लगा दो, तो 2 पावर 0 log 2 बेस 3, ये हो जाएगा 1, यानी log 3 बेस e माइनस log 2 बेस e। जो लोग लॉग कर रहे हैं उनको पता है कि लॉग में माइनस होने से डिवाइड होता है। यस और नो? आइए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग और एक प्रैक्टिस में लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x प्लस 5 बाई 3x माइनस 5 होल रेज टू द पावर 4x प्लस 1। तो इसको कैसे करोगे? आप कुछ मत करना, ई कर लेना, इन दोनों को माइनस कर लेना, तो आपका हो जाएगा ये 10। अब इस 10 को इस 4 से इंटू कर लेना तो हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। आंसर विल बी e पावर 40 बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 5x माइनस e पावर 4x डिवाइडेड बाई x। अब आप ध्यान से देखो तो ये 0 बाई 0 फॉर्मेट में है,
तो इसका डेरिवेटिव करिए इंडिविजुअली टर्म का, e पावर एम एक्स एम इंटू ई पावर एम एक्स एम इंटू ई पावर एम एक्स, एक्स का 1, जहां जहां x है आप वहां 0 पुट कर देना। तो आंसर विल बी 5 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू e log x माइनस 1 बाय x माइनस ई। देखो आप नीचे 0 हो रहा है, e माइनस ई 0, और ऊपर भी log e है। log e का वैल्यू याद रखना 1 होता है, क्योंकि बेस में कुछ नहीं होने से e होता है। तो आप इसका इंडिविजुअली डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स माइनस 1 का 0, x का 1, e का 0, यानी 1 बाई एक्स, x के जगह आप इस e को रिप्लेस कर दो, तो आंसर विल बी 1 बाई ई। ठीक है, समझ आ रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 रेज टू द पावर x प्लस 4। तो आपको कुछ नहीं करना, आप e लिख लेना। सबसे पहले आप करना 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाई इट्स कोफिशिएंट 1 है, तो 3 1 जा 3, और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, सो आंसर विल बी e पावर 3। ठीक है, तो इसको ऐसे आपको करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक और देख लेते हैं, एक दो और ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर 2 बाई 3 माइनस a पावर 2 बाई 3 बाई एक्स माइनस a। तो आप देखो 0 बाई 0 फॉर्म में है, नीचे भी 0 हो रहा है a माइनस a, ऊपर भी आपका 0 हो रहा है। तो आप इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, मतलब इंडिविजुअली हर एक टर्म को आपको डेरिवेटिव करना है। तो 2 बाई 3 एक्स पावर 2 बाई 3 माइनस 1, इसका 0, एक्स का 1, यानी 2 बाई 3 एक्स पावर माइनस 1 बाई 3 एलसीएम लिया। अब जहां जहां x है वहां वहां आपको, सॉरी यहाँ x टेंड्स टू a है, वहां वहां आपको a पुट करना है। ठीक है, तो आंसर विल बी 2 बाई 3 a पावर माइनस 1 बाई 3। ठीक है, x टेंड्स टू a है, करेक्शन x टेंड्स टू a है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द लास्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 पावर 11x माइनस 1 बाई एक्स। दिस इज अगेन द फॉर्मेट ऑफ 0 बाई 0। याद रखना एग्जाम में 0 बाई 0 फॉर्मेट का ही बनेगा, अदरवाइज इजी हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब आप इसका डेरिवेटिव करो, a पावर x का a पावर x log a बेस c, क्योंकि ये x नहीं है तो 11x का 11 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। अब जहां जहां x है वहां आप 0 पुट कर दो। ठीक है, तो आपका जवाब होगा 11, 7 पावर 0 1, 11 इंटू log 7 बेस e, 11 इंटू log 7 बेस e। आई होप आपको समझ आएगा। थैंक यू।